बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतनी मोहब्बत मुझे देते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दूँ और फ्री नॉलेज दूँ, ठीक है। मतलब उसमें जितना भी मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी ये है कि सबके लिए अच्छा मशवरा ये है कि हमें एक अब ऐसा हम कर रहे हैं कि हम एक मेरे फेसबुक को तो पहले लाजमी ज्वाइन करें, ठीक है। वहाँ पे हम एक ऐड दे देते हैं अक्सर, और अभी सिलसिला शुरू कर रहे हैं मज़ीद, और लोगों को इस तरह बता रहे हैं कि हम पहले एक दो फ्री सेशन देते हैं, उसके बाद हमारी बिल्कुल एक नॉमिनल सी फीस होती है। रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ हम रखते हैं, बाकी कोई फीस नहीं देते, ठीक है। तो उसके लिए हम पूरा महीना आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर हमारे फेसबुक को ज्वाइन करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन एक तो मिलती रहे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि शायद जो ये जो बुक है, ये जो सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक, जो कि नेवी, आर्मी और एटॉमिक एनर्जी, नर्सिंग और मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत मुफीद है, तो नज़ाम स्तार कोकर साहब की लिखी हुई है, तो इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और इसका तमाम सोल्यूशन मौजूद है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे हर सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की पावर m बाई n, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब याद रखें कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं, 1/n है, ठीक है। तो 1/n जो है ना, वो हमेशा यहाँ पे जो पावर होती है ना, ये यहाँ पे लिखी जाती है, ठीक है। और जो डायरेक्ट पावर है वो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब m/n को हम बेसिकली इस तरह लिखते हैं, m × 1/n, ठीक है। अब ये जो 1/n है, ये बेसिकली क्या है, अंडर रूट की पावर है, क्योंकि अंडर रूट को हम हटाते हैं तो इसका पावर होता है 1/2, क्योंकि 2 होता है। तो अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 3, तो इसका मतलब होता है फिर पावर जो है वो 1/3 लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे n है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम n लिखेंगे 3 की जगह, और m जो है वो अंदर पावर बन जाएगी, ठीक है। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो बनता है बी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आर सेट जो है वो आपका 1 2 है, और दूसरा सेट आपका 3 4 है, तो इसकी रेंज बताइए, ठीक है। छोटी ब्रैकेट के अंदर जो दो एलिमेंट्स होते हैं, वो पहला एक्स होता है, ठीक है, ये याद रखें। दूसरा जो है ना, ये आपका वाई होता है, ठीक है। और उसके बाद जो 3 है, ये 3 जो है ये आपका एक्स है, और ये आपका 4 जो है ये वाई है, ठीक है। तो याद रखें कि जो रेंज होती है ना, वो वाई एलिमेंट्स होते हैं, और जो डोमेन है वो एक्स एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ इसकी रेंज की, तो जो वाई एलिमेंट्स है, ये 2 और 4, ठीक है। तो ये इसका जो है ना जवाब होगा, ठीक है। 2 और 4, ये इसका जवाब है। अब देखें, इसको तरकीब सेट साज में आपने लिखना है, तो आपका जो जो शुरू वाला नंबर होता है ना, 1 और 9, एक इसको आपने देखना होता है, और उसके अलावा जो है आपने देखना होता है दरमियान में जो है ना वो एक्स आपने रखना होता है। ये दरमियान में जितने भी नंबर है ये आपके हैं एक्स, ठीक है। ओके, उसके बाद आपने ये देखना होता है कि ओवरऑल ये सेट कौन सा होता है, ठीक है। अगर आप देखें, ये 1 3 5 7 9, ये तमाम जो नंबर्स हैं ये कौन से हैं, ये आपके नंबर हैं जनाब, ऑड नंबर है, ठीक है। तो अब तो एक तो जो सेट ऑफ ऑड है, ऑड को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो है पी है, ये पी है। तो इन दोनों को तो बिल्कुल ही आप छोड़ दें, ठीक है। अब आपका आंसर या तो ए में है या सी में है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं नंबर रखूँ 1, तो ये 1 जो है, ये 1 से क्या है, तो अब देखिए 1 या तो 1 के बराबर है या फिर 1 से बड़ा है, तो बात तो ठीक है। इनमें दोनों में एक बात तो सच है। अगर फिर मैं 3 एक्स की जगह पे रखता हूँ, तो देखिए 3 जो है वो बड़ा है 1 से, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इधर से 9 को कंपैरिजन करता हूँ, तो मैं कहता हूँ 3 जो है वो 9 से छोटा है। तो अब इन दोनों में से एक बात तो सच होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो पहला ऑप्शन है, ये फिट आता है, ठीक है। अगर ये देखें यहाँ से मैं, अगर नीचे वाले जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें अगर एक्स की जगह मैं 3 लगता हूँ, तो 3 इज ग्रेटर देन 9, तो क्या 9 से 3 बड़ा है? नहीं, वो तो छोटा होता है, ठीक है। तो ये बात ठीक नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हम नहीं रख सकते, और ए वाला ऑप्शन जो है इसका ठीक होगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, मैं इसको जरा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। कि इसको हम पढ़ते हैं कि एक्स वाइल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ओ, एंड इसको हम एंड कहते हैं 1 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 9, ठीक है।
तो ये इसको इस तरह बनता है। अच्छा, ये मैंने लिंक दिया हुआ है parkscience.com और oblique quizzes, तो इसमें आप इस लिंक को ओपन करें और यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ये चीजें सीख के वहां पे प्रैक्टिस करनी है और फिर अपना देखना है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगर रिजल्ट बेहतर हुआ तो फिर आप जिंदगी के पास हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है जनाब 5 - 2 5 + 2। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b × a - b, तो वो क्या होता है a² - b²। 25 - 4, तो 25 - 4 क्या होता है? ठीक है, तो वो आ जाता है 21, तो इसका 21 जवाब आ जाएगा। अब नेक्स्ट है a³ - b³। अब ये फार्मूला है, ठीक है, और ये जो है ना फार्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब फार्मूला कैसे याद होगा जनाब? देखें इसका फार्मूला क्या होता है a³ - b³ का। तो इसका फार्मूला होता है a - b × a² + ab + b²। ठीक है, तो इसमें ये जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे इसका अगले पोर्शन में सारे प्लस होंगे, और अगर ये प्लस है तो अंदर वाले पोर्शन में आपका ये जो ए बी है ये माइनस होगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। अब ये क्वेश्चन है n³ m - n m³। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें 3 n है, इसमें 1 n है, तो 1 n तो हम कॉमन ले सकते हैं ना एटलीस्ट। ठीक है, और उसके बाद दूसरा देखें, m इसमें 1 है और इसमें भी 3 है, तो कम से कम 1 m तो हम कॉमन ले सकते हैं। और अगर इसमें से हम 1 n निकाल लेते हैं तो पीछे n² रह जाएगा। और आगे जो है ना, अगर हम m1 निकाल लेते हैं तो ये m सारा निकल जाएगा, माइनस इसके बाद जो आपका आ जाएगा n, आपने 1 निकाल लिया है, m भी 1 निकाल लिया, पीछे m जो है वो 2 बच गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मजीद आप ओपन करना चाहें तो n + m और n - m, यानी a + b × a - b वाला फार्मूला इस पे लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये जनाब 6 का फिर कौन सा ऑप्शन हो गया? nm, और n + m को और n - m को भी ओपन कर लिया। ठीक, नेक्स्ट है जी x² - 1 और x³ - 1। इसका आपने HCF निकालना है। HCF आद्याजन को कहते हैं, और इसमें इसका मतलब होता है कि कॉमन। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि x² - 1 को हमने ओपन कर लेना है, जैसे x + 1 एंड x - 1। और इसमें देखें फार्मूले को हम ओपन कर लेंगे a³ - b³ वाले फार्मूले को। ठीक है, तो उसमें अब क्या आएगा, इसमें देखें x - 1 इसमें से निकल आएगा, इसमें भी x - 1 निकलेगा, दोनों कॉमन हो जाएंगे, तो हमारा जवाब आ जाएगा डी। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x - 3 = 4। इसका हल सेट बताएं। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट जो है इक्वेशन का x - 3 = 4। ठीक है, और अब इसको हल कैसे करेंगे? तो हल हमने यही करना है कि -3 इसका इधर है, तो हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे, तो जाहिर है वो प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी? ये 7 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सोल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा? 7। ठीक है, तो ये जो 8वें का जवाब है ये आपका आ जाएगा 7। ओके, नेक्स्ट है ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या चीज़ है? ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि ये जो डायगोनल्स होते हैं, यानी ये क्रॉस में ये एलिमेंट्स अगर सेम हो और ऊपर नीचे अगर जीरो हो, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये याद रखना है। अगर ये नंबर डिफरेंट हो, मतलब एक 5 हो, एक 6 हो और ऊपर नीचे जीरो हो, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फिर स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर सारे जीरो जीरो हो तो फिर नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो ये आपने जरा मैट्रिक्स के बारे में ना जरूर थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, कि अगर सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज 16, देन नंबर्स आर। कहते हैं कि दो कंसेक्टिव नंबर, कंसेक्टिव कहते हैं कि किसी तरतीब से चलने वाले एक ही सीक्वेंस में जो नंबर होते हैं वो वाले। ठीक है, तो उनको जमा करने से हमारा आंसर जो है 16 आ जाए, तो वो कौन से नंबर होंगे? ठीक है, तो अब देखिए, 5 और 1 = 6 7, सॉरी 5 और 1 = 1 6 9 8 17, 9 × 7 16, 6 × 10 अब 6 और 10, अब ये कंसेक्टिव नंबर नहीं है, क्योंकि 6 के बाद या तो 7 होता या 8 होता, तो हम फिर भी कहते हैं कि चलो यार पॉजिटिव सीक्वेंस चल रही है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है
वो बेहतरीन जो है वो 10, ये 7 और 9 ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ये होता है कि वो नंबर जो किसी नंबर में जमा करने से आंसर जीरो आ जाए, तो वो उसका नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। तो एक्स का क्या होगा, -x। -2y का क्या होगा, +2y। -3x का क्या होगा, +x, +3x। और +y का होगा -y, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर जो है ना ये आपने देखने हैं नीचे, ठीक है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, ये देखें इसमें मौजूद है, ठीक है। एक्स का पॉजिटिव एक्स, -x। -2y था, +2y हो गया। -3x है तो +3x हो गया। y जो है वो पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये आपने note किया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने x की कीमत जो है वो मालूम करनी है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा इक्वेशन को, इसको सोल्यूशन अपने हल की तरफ लेके जाना है। अगर मैं इसको ऐसे ही हल करता हूँ तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और y+3 इज इक्वल टू 6। तो अगर 3 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये एक्स 6 - 3 3 आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इस जगह पे, तो ये 3 जो है वो इस तरफ आएगा, तो 10 - 3। तो अब आंसर क्या आ गया, 7। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या निकल आई, 7, ठीक है। तो अब ये 7 जो है वो ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, ये देखिए आपको पता चल गया होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जी log ऑफ एक्स बेस एक्स 16 इज इक्वल टू टी 2। तो अब इसकी आपने वैल्यू मालूम करनी है एक्स की, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपने किस तरह मालूम करनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपने इस तरह मालूम करनी है कि आपने क्या करना है, ये आपने इस तरह करना है कि ये जो बेस होती है ना, इसकी ये पावर ले लिया जाए, ठीक है। मीन्स आपने इस तरह लिखते हैं x⁻² इज इक्वल टू, ये जो है ना इसको आपने 16 इसके इधर लिख देना है, ठीक है। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, तो हमें इसका स्क्वायर खत्म करना है। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और अंडर 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ओके, नेक्स्ट है जिसका आपने खासा बताना है, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो अब देखिए इशारिया मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो मैंने इशारिया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो मेरा इशारिया यहाँ से उठ के 4 के बाद लगेगा, ठीक है। तो अब मैं कितने स्टेप चलाऊं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो अब मैं कहाँ चलाऊं, लेफ्ट से राइट की तरफ मेरा इशारिया आया है, ठीक है। तो अगर इस तरह होगा तो फिर ये -4 होगा। अगर आपका इशारिया राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो फिर आपका खासा प्लस में होगा, ठीक है। दो मुख्तलिफ नुकात से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, ठीक है। तो दो मुख्तलिफ नुकात से हमेशा याद रखें एक ही लाइन गुजर सकती है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर इफ टू स्ट्रेट लाइंस टच ईच अदर देन देयर अपोजिट एंगल्स आर, ठीक है। तो जब दोनों लाइंस टच करती हैं तो हमेशा याद रखें कि इनके अपोजिट एंगल जो है ना ये हमेशा बराबर होते हैं, तो उनको हम कनकरेंट कहते हैं, ठीक है, यानी एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट है कि अगर टू पॉसिबल अपोजिट एंगल्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर आल्सो क्या होगी, ठीक है। अगर दो एंगल किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है जिसकी दो साइडें बराबर होती है, ठीक है, एक जैसी होती है। तो उसके जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के वो किसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर दो अपोजिट एंगल्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के तो फिर हमने क्या करना है कि हम उसे कहेंगे कि उससे जो ट्राइंगल्स होंगी वो भी क्या होंगी, कंकरेंट होंगी, ठीक है, वो भी एक जैसी होंगी। नेक्स्ट है कि अगर ए की वैल्यू है 4, 5, बी की वैल्यू है 6, 8, तो फिर a+b आपने मालूम करना है, ठीक है। तो a+b जो है ना आपने जमा करना है 4 का एलिमेंट 6 में और 5 का एलिमेंट जमा करना है 8 में, ठीक है। तो 6 और 4 10 हो गया और 8 और 5 13। तो 10 और 13, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये बी में लिखा हुआ है, तो यही आपका जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन की, u आपको दिया गया है, v की वैल्यू दी गई है 5u और 3v। पहले आप इसका मतलब है कि u के साथ 5 मल्टीप्लाई कर दें, v वाली टर्म के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दें, और फिर x वाली टर्म x से माइनस कर दें और y वाली टर्म y से माइनस कर दें। तो इसका जवाब हमारा क्या आएगा, इसका जवाब हमारा आएगा
15 और 29। ठीक है, अब अंदाजा आपने किस तरह लगाना है, देखिए 5 मल्टीप्लाई करना है तो इसको 25 आ जाएगा इधर। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, u के साथ 3 है तो ये 18 आ जाएगा। तो 25 माइनस 18 कितना होता है, 25 माइनस 18, 18, 8 3 5 3। ठीक है, तो ये हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और अच्छा 5 मल्टीप्लाई करना है यू के साथ, तो ये 6 ज़रा 5 आ जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, 5u है, तो इसका मतलब u आपने इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करना है। तो 5 ये जो है बन जाएगा 30, और ये बन जाएगा 20। ठीक है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर उसके बाद v के साथ 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 15, और ये बन जाएगा 9। ठीक है, अगर ये माइनस है तो फिर -9 होगा। अब देखें 30 में से 15 निकाले तो 15, तो शुरू में देखें 15 किसका है, सिर्फ इसी का है। बाकी देखें किसी का शुरू में जो 15 है ये नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर ए है। ठीक है, 20वां है कि अगर ए और ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। अब कॉन्जुगेट ये होता है कि जो सेकंड टर्म होती है, तो इसका आपने जो साइन है वो चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए अंडर रूट एक्स माइनस, बस एक सिर्फ आपने माइनस को चेंज करना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है ए की पावर m बाई एन किसके बराबर होती है। ठीक है, तो a बाई एन जो है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये a की पावर m और होल n के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मुख्तलिफ नुकात से जो लाइनें गुजरती हैं वो कितनी गुजर सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या बनता है, सी, सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले हम कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है फार्मूला है, तो ये इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसके बाद है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू होती है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अच्छा, यहाँ पे और जरूर करना है, क्योंकि टेन थीटा भी ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। अगर इनमें देख रहे हैं वैसा जवाब मौजूद तो नहीं है, अगर ऐसा जवाब मौजूद होगा तो फिर ज्यादा जाहिर है यहाँ पे आपने ये जवाब भी होगा, तो फिर नन होगा जवाब, या फिर बोथ हैंड भी होगा। नेक्स्ट है टू वेक्टर्स विल इक्वल, दो वेक्टर जो है वो इक्वल होते हैं कब, जब उनकी क्या चीज जो है वो बराबर होती है। ठीक है, तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंसेप्चुअल आ रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा चीज़ों को कंसेप्ट को सीखें, और स्पेशली इंग्लिश में इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन है उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, ताकि आपको लफ्ज़ का जो है ना मफहूम पता चले कि इसके अंग्रेजी क्या है, इसको उर्दू में किस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ज़रूर जो है ना आपने स्टडी करना है। तो इसके लिए हमें लेंथ और डायरेक्शन की जो है ना वो ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारा यही यहाँ तक हम स्पेंड करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट टेस्ट आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसको हम हल करेंगे। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आप तैयारी करें और भी, ठीक है, मीन्स के आने वाले उसके लिए तैयार करें, तो पहले से रजिस्ट्रेशन कर लें। ठीक है, लिंक मैंने नीचे दे दिया है, वहां से आपने रजिस्ट्रेशन कर लेनी है अपनी। ठीक है, और जब हम क्लास शुरू करेंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दे दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा, तो वहां पे आपको फ्री सेशन कुछ मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, ठीक है, और उसको फिर हम आगे करके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको हम फ्री रखें। ठीक है, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से मिलके उसको उस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। थोड़ी सी दो चार इन्फॉर्मेशन है आपका, ताकि डाटा हमारे पास आ जाए, और ताकि आने वाले सेशंस में नेक्स्ट हम जैसी क्लास स्टार्ट करें तो आपका ग्रुप को हम एक्टिवेट करके और आपको जो है ना हम इन्फॉर्म कर दें टाइमली। ठीक है, तो जल्दी से हमारे फेसबुक को भी ज्वाइन करें। तो ठीक है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिलती है, कोई क्वेश्चंस है आपको वहाँ पे पोस्ट कर दें। ठीक है, और आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हर वक्त बाजू वक्त मेरे पास मोबाइल नहीं होता, आगे पीछे राइट लेफ्ट होता हूँ, तो इस वजह से आप फेसबुक पे अपना जो शॉर्ट क्वेश्चंस होता है वहाँ पे पोस्ट कर दिया करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि ये इसमें मैक्सिमम आपको चीज़ें फ्री मिलेंगी। ठीक है, और इंशाल्लाह जब आगे नेक्स्ट सेशन आएगा
तो उससे पहले हम जो है ना यही कर रहे हैं कि आपको कि जो अब हमारे पास एनरोल होगा तो उसको खुसूसी डिस्काउंट भी मिलेगा और उसको इंशाल्लाह हम इंसेंटिव भी देंगे, ठीक है। अभी भी जो मेरे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इंसेंटिव दिया हुआ है कि उनको जो ये एक एयरफोर्स का जो मॉडल है एयरक्राफ्ट का, ठीक है, मेरी फेसबुक पे मौजूद है और इसके अलावा जो है मौजूद है मेरी वेबसाइट पे भी, ठीक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वो आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। सिर्फ ये है कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हों और आपका टेस्ट क्लियर हो, ठीक है। और आप हमारी अकेडमी से पढ़ के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप हमारी अकेडमी से पढ़ के जाएंगे और फिर पास होंगे तो फिर वो जरूर मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज वैसे पैसों से ही मिलता है, अगर आप लेना चाहें तो वो आपको डिलीवरी मिल सकती है पाकिस्तान में जहाँ भी चाहेंगे, ठीक है। जस्ट पे करें और अपनी चीज़ जो है ना वो आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।